हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका सनराइज मैथ्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक लिया था अलजेब्रा, और उसकी अपन फोर्थ यूनिट में आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो है AP और GP की। इसके पहले अपन 3 स्टार्ट कर चुके थे। वो है आपका, सबसे पहला हमने देखा था इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम, थर्ड हमने जो देखा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फोर्थ आज अपन देख रहे हैं APGP। इसका एक टॉपिक और बचेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपन इसकी फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य आपको दिया है 4, और एक दिया है आपको 2a + g² = 27 हो, तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, वो आपको पता करना है। इसके अंदर IMP क्वेश्चन है ये। अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट में अपन दो संख्या मान लेते हैं AB। अब जैसे जैसा बोला वैसा वैसा अपन करते जाते हैं। हरात्मक माध्य अपने को पता क्या होता है, 2ab/a + b = 4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि a + b/2 करेंगे, क्योंकि अपना क्या है, ये समांतर माध्य है ना, अर्थमेटिक मीन है, और ये क्या है, गुणोत्तर माध्य है। और ये कितना होता है, √ab होता है। वो वाली वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे। ये यहाँ पर जैसे पुट करेंगे a + b/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर ये करेंगे तो AB। एक इक्वेशन ये मिलेगी और एक इक्वेशन अपन को यहाँ से मिलेगी इसको सोल्व करने पर। इन दोनों इक्वेशन को रख के अपन सोल्व करेंगे, तो अपन देखेंगे कि अपने को AB की वैल्यू जो है वो मिल रही है 6 और 9। ठीक है, आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 और 3 है। ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि ABC AP के अंदर है, फिर BCA GP में है, और फिर CAB किस में है, तो किस में होंगे, ऐसा आपको ये पूछा है। AP में, GP में, HP में या AGP में। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन सीधे याद रखना है कि अगर सीक्वेंस से पूछ रहा है, वो कैसे सीक्वेंस से पूछ रहा है, ABC फिर BCA, ठीक है, फिर CAB, मतलब अगर ये AP में है और ये GP में, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, HP में होगा। ठीक है, बाकी अगर इसको ऑप्शन से सोल्व करें अपन, मतलब सोल्व करें सही तरीके से, तो कैसे करेंगे, ABC AP में है तो इसको AP में लिख देंगे अपन। इसकी जो कंडीशन है वो B = a + c/2। ठीक है, सबसे बेसिक इसका है। फिर बोल रहा है कि BCA GP में है, तो अपन क्या करेंगे, c² = AB कर देंगे, c² = AB। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक c की वैल्यू अपन पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ पर कुछ एक श्रेणी लानी होगी जो ABC या उस CAB के रूप में होगी, तो अपने को एक C की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक ही C की वैल्यू अपन यहाँ से पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे, तो अपन देखेंगे कि यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी, इसके अंदर ABC का डिवाइड करेंगे दोनों साइड में। फिर अपन देखेंगे 2/a = 1/c + 1/b, जो आपकी एक HP की कंडीशन होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक IMP क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 6 है। ठीक है, और उसका अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य और हरात्मक माध्य में एक रिलेशन दिया है, वो ये है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, A की अर्थमेटिक मीन वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। अभी एग्जाम में ये A ना पूछ करके आपको H भी पूछ सकता है, तो अपन को दोनों निकालने अपने को आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, अपन क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिक में आपको 6 दिया है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन आपको दी है। अपन इसको क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब अपन को पता है कि अपने गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य में एक रिलेशन होता है कि भाई गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर जो है उस समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, है ना, तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो G² अपने को कितना दिया हुआ है, 36, है ना। जी आपको कितना दिया, 6, तो G² कितना दिया, 36। AH की वैल्यू 36 है, और इस वाले की वैल्यू ये है। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे। अपन देखेंगे कि अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, A की चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, H की वैल्यू यहाँ से 36/A कर देंगे। ये वाली वैल्यू अपन H में यहाँ पर पुट करेंगे, तो अपन देखेंगे कि A के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है अपने पास। A के अंदर क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो अपने को A की वैल्यू 10 और 1/5 जो मिलेगी, ऑप्शन B, है ना। ऑप्शन आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि सारे क्या होंगे, एकदम आसपास के ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2 तथा 38 के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट कराने पर प्राप्त
परिणामी श्रेणी का योग 200 आता है तो n बराबर है। ठीक है, कोई श्रेणी है जिसमें प्रथम पद उसका 2 है, अंतिम पद उसका 38 है। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहा है वो n समांतर माध्य प्रविष्ट करवा रहा है। ठीक है, आपने को क्या दिया, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई 2, लास्ट टर्म आपको दी हुई 38। ठीक है, और उनका जो योग दे रखा है वो 200 दे रखा है। अब उनको क्या फाइंड करना है कि उनका टोटल योग कितना, तो n कितने अपना ने अंदर समांतर माध्य प्रविष्ट करवा है वो अपने को पता करना है। अपन क्या करेंगे कि देखो इन सबका अपन क्या करेंगे योग कर लेंगे। वो कितना दिया आपको 200 दिया है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज है। n समांतर माध्यों का योग कितना होता है पता अपने को n/2, फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग होता है, यही होता है ना। तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पर रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे n की वैल्यू अपने को कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABCDE इस प्रकार है कि ABC आपका है AP में, BCD आपका है GP में और CDE आपका किस में है, HP में है। A आपको दिया है 2 और लास्ट टर्म आपको जो E है वो दी है 18। ठीक है, तो आपको इसके बीच के जो BCD जो है उनकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अपन क्या करेंगे जैसे जैसा बोला वैसे वैसे कर लेंगे कि ABC AP में मतलब 2BC है ना, A की वैल्यू 2 है अपने पास, तो 2BC किस में है, AP में, तो ये रहा 2BC AP में। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, फिर क्या बोला है BCD किस में, GP में, तो अपन क्या करेंगे कि BCD को क्या करेंगे अपन GP में रख देंगे। फिर आपको क्या बोला है कि CDE मतलब CD और 18 HP में है, तो इसको HP वाली कंडीशन से अपन इसको यहाँ पर पुट करें। अब अपन देखेंगे C² B और D है, तो B और D की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे दोनों में, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि C² बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस का 6, तो हम यहाँ से देखेंगे B और D की दो वैल्यू अपने को मिलेगी है ना, तीनों की वैल्यू दो मिलेगी अपने को। और लेकिन जो अपना ऑप्शन है वो आएगा इसके अंदर D, ऑप्शन नंबर D आपका आएगा 4, 6, 9। ठीक है, ये 4, 6 और 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको सबमिशन n = 1 to 100, A2n की वैल्यू अल्फा दी है और यहाँ पर A2n - 1 की जो वैल्यू बीटा दी है आपको, तो आपको इसका R फाइंड करना है ना, सार अनुपात आपको इसका फाइंड करना। ये एक IMP क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करें आप। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन को पता है कि GP कैसी होती है, AR AR², AR³ AR4 इस टर्म में होती है। अपन क्या करेंगे कि इस वाले को पहले सोल्व करेंगे अपन, क्या है n = 1, 2 ऐसे पुट करते जाएंगे तो अपन देखेंगे कि अपने को जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा 2, 4, 6 फिर 8, फिर ऐसे करते हुए अपने को सम पद मिलेंगे उसके। ठीक है, अपन को पता है A2, अब A2 कितना होता है AR, फिर A4 कितना होता है AR³, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और AR को कॉमन निकालेंगे तो अपन देखेंगे 1 + R² + R4 प्लस ऐसे करते अपने को 100 पद तक मिलेगा। इसको अपन क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब अपन क्या करेंगे इस वाले को सोल्व करेंगे बीटा वाली टर्म को 2n - 1, अपन देखेंगे n की जैसे जैसे n की वैल्यू रखेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे विषम पद मिलते जाएंगे। अब A1 कौन सा होता है A, A3 कौन सा होता है AR², A5 कौन सा होता है AR4, यहाँ से अपन को एक इक्वेशन मिलेगी सेकेंड। अब अपन क्या करेंगे फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा अपन बीटा, उसकी वैल्यू अल्फा थी इसकी वैल्यू बीटा है, तो अल्फा अपन बीटा करेंगे। इसको जैसे ही पुट करेंगे तो अपन की देखेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ए से ए कट जाएगा, तो अपन देखेंगे आर की वैल्यू अपने को मिलेगी अल्फा अपन बीटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा 1, साइन की पावर 4 अल्फा और साइन की पावर 5 अल्फा AP में हो तो अल्फा किस अंतराल में होगा। ठीक है, 4 अंतराल आपको दिए हुए। अब क्या बोला इसमें AP में है तो अपन क्या करते हैं 3 टर्म ले लेते हैं, ये और ये AP में ले लेते हैं। अपन क्या करते हैं इनको AP में लेंगे तो 2b = a + c, तो ये अपना है b, तो 2b a + c। ठीक है, अब अपन देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अपन क्या करेंगे साइन अल्फा को a मान लेते हैं, तो 2a² - a, अपन देखेंगे कि a की वैल्यू 1 और माइनस का 1/2। तो अब a कितना था साइन अल्फा की वैल्यू 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है कि π/2, और यहाँ पर देखेंगे साइन अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/2, तो इसको एक आइडियल रूप में अपन π/6 मान लेते हैं। अब अपन क्या देखेंगे कि अपन यहाँ से ये वैल्यू लेंगे और ये वाली वैल्यू लेंगे और देखेंगे किस में ये AP बनता है। अपन π/2 जैसे ही लेते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन को जो मिल रही है सीरीज वो कौन सी मिल रही है 1 1 1 1 1, बाकी जब π/6 लेंगे तो अपन को ये मिलेगी। तो
इसमें से ए पी कौन सी होगी, तो ए पी आपकी तो फर्स्ट ही होगी, π/2 लेंगे तभी, क्योंकि ये ए पी भी है, जी पी भी और एच पी भी है, और ना ये ए पी बन रही है, ना जी पी बन रही है, ना एच पी बन रही है, तो ये ही अपना क्या होगा, ए पी होगी। तो अंतराल कौन सा होगा आपका अंतराल होगा π/2, है ना, π/2 वाला, ऑप्शन नंबर बी, -π/2 से π/2 इंक्लूड करते हुए ना, इंक्लूड करते हुए, ना कि ये ऑप्शन ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आज का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। क्या वो बोल रहा है कि α1 α2 α3 डैश αn एपी में है, जिसका सार्वअंतर डी है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि sec α1 डॉट sec α2 प्लस sec α2 sec α3 n पदों का योग कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको ये 4 दिए हुए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये आपको एपी में दिया हुआ है, α1 α2 α3 ये एपी में दिया हुआ, तो डी क्या होता है, α2 माइनस α1 α3 माइनस α2, मतलब सेकेंड -1 थर्ड -2, ठीक है। तो अपन देखेंगे डी की वैल्यू अपने को मिलेगी ये। अब अपन को करना क्या है कि आपको जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है सेक अल्फा सेक में दिया हुआ, अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको कोज में, अपन में आ जाएगा ये कोज अल्फा कोज अल्फा कोज अल्फा। अगर आप अब ऑप्शन देखो ध्यान से, तो ऑप्शन देखोगे तो आपको कोजेक डी सब में दिख रहा है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, कुछ साइन का कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, साइन डी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रह जाएगी, बाकी सब चला जाएगा उसके अंदर। अब ये जो डी है वो इसके अकॉर्डिंग अपन पुट करेंगे α1 और α2, ठीक है, यहाँ से। तो α2 माइनस α1 डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर अपन α3 माइनस α2 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। अब क्या करेंगे अपन, इसको जैसे सोल्व करेंगे, क्या साइन ए माइनस बी से, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी से सोल्व करेंगे इसको। और अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना tan α2 माइनस tan α1 बचेगा। मैथ्स के स्टूडेंट अपन इसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अपन देखेंगे tan α2 माइनस tan α1 ऐसे देखेंगे, तो अपन अब देखेंगे कि अपना जो टर्म है ना वो ये वाली कटेगी, tan α2 ये माइनस का tan α2, tan α3 आगे जाएंगे तो माइनस का tan α3 मिलेगा। तो यहाँ से कौन सी टर्म बच रही, माइनस का tan α1, ठीक है, माइनस का tan α1। और यहाँ से कौन सी टर्म बचेगी, जब यहाँ से ये बचेगी तो यहाँ से ये बचेगी, नेक्स्ट वाले से ये बचेगी tan αn प्लस 1, ठीक है। अपन देखेंगे कि अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, कोजेक डी tan αn प्लस 1 माइनस tan αn। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट गेट सेकंड गेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए और कई बार तो रिपीट भी हुए हैं ना, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पुट किया है। क्या बोल रहा है, 0.5737373 का आपको फ्रिक्शन फॉर्म लिखनी है ना, भिन्नात्मक रूप आपको इसका लिखना है। 4 ऑप्शन है, अपन क्या करेंगे इसको, देखो अब इसको अपन एबीसी पे सोल्व नहीं करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कैसे सोल्व करेंगे अपन। अब अपन इसको देखिए तो कैसा दिख रहा है, 0.573 पर बार है, इस टाइप से कुछ है। अपन क्या करेंगे, अब जितनों के ऊपर बार है उतने तो अपन को लिखने 9 है ना। तो अपन यहाँ पर देख रहे कि 1 और 2 के ऊपर बार है तो डबल बार अपने को 9 लिखने, और जितने पर बार नहीं है उसका लिखना अपने को 0, ठीक है। फिर जो वैल्यू पूरी दी है वो लिखनी है 573, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। अपन देखें कितनी वैल्यू मिलेगी, 568/990, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। क्या करना है वापस बताता हूँ मैं, जिन संख्या पर बार है उतने अपने को 9 लिखने हैं नीचे, जिस पर बार नहीं है उसका लिखना है 0। जो पॉइंट के बाद वैल्यू दी उसको पूरी लिख के जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। माइनस करना जरूरी है ना, ये माइनस नहीं करोगे तो आपको ऑप्शन रेडी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। माइनस करना जरूरी है, जिसके ऊपर और सेकेंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी पुट किया अपनों ने। ये बोल रहा है कि 5 + 5 5 + 5 5 5 5 5, ठीक है। अगर इसको एपीजी पे सोल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, अपन इसको डायरेक्ट याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि जो भी वैल्यू दी है इसका एक बेस फॉर्मूला एक है कि आपको ये वाली फॉर्म याद रखनी है। 81 अपॉन में आता ही है, 10n + 1 अपॉन में ये आता ही है, -9n और -10 आपका आएगा, ठीक है। और ये जो बॉक्स बनाया वहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दी है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दी है, कहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/81 सब में है, फिर 10n + 1 इसमें है, और सेकंड वाले ऑप्शन में फिर दिया माइनस का 9n, तो ये और लास्ट का माइनस का 10, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को अपन डायरेक्ट याद रखेंगे इसी फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।